सो हेलो एमएनएस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ योर करंट जीके अप टू अगस्त 2026, जो तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि काफी सारी गर्ल्स को सिर्फ और सिर्फ जीके में इशू हो रहा था कि वो रीजनिंग भी कर ले रही है, वो जनरल इंग्लिश भी कर ले रही है, वो साइंस वाला पोर्शन भी कर ले रही है, लेकिन जो आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो उनसे गलत हो रहे हैं। तो इसलिए मैंने आपके लिए टॉप 50 ऐसे क्वेश्चंस में लेके आई हूँ जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आपके पेपर में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो हम आज वही प्रैक्टिस करेंगे। एक तरीके का आप लोग अपना मॉक टेस्ट ही समझ लो करंट जीके का। तो वही लगाएंगे, मैं आंसर्स आपको नहीं बताऊंगी, आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी और लास्ट में मैं आप लोगों को आंसर दिखाऊंगी। फिर आप मुझे अपना स्कोर कैलकुलेट करके दिखा देना, बता देना कमेंट सेक्शन में। एंड मैं डेली अपने टेलीग्राम पे भी एक एक मॉक अपलोड कर रही हूँ फुल सिलेबस का, तो वो वहां से जाके देख सकते हैं। मैंने पोल कराए थे टेलीग्राम पे कि क्या करना है आप लोगों को, फुल सिलेबस टेस्ट करना है या फिर करंट जीके का मॉक लगवाना है। तो काफी सारे बच्चों ने बोला कि आप करंट जीके का लगवा दो, इसलिए मैं आज करंट जीके का सेशन लेकर आई हूँ। ठीक है, एंड इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा वो ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहला आपके पास आपका क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज विच जॉइंट वेंचर होस्टेड द फीफा वर्ल्ड कप 2026 अक्रॉस 16 नॉर्थ अमेरिकन सिटीज। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपके पास इसके लिए 5 सेकेंड्स है। सोचो और फटाफट आंसर कर लो। ठीक है, डन। और अगर किसी को लगे कि टाइम कम मिल रहा है तो आप पॉज करके भी आंसर करते हो, ऑल अप टू यू। ठीक है, बस टाइम लिमिट का ध्यान रखना, आप लोगों को कम से कम टाइम में ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्योंकि जब आप फुल सिलेबस का टेस्ट देते हो तो आप लोगों को 30 मिनट मिलते हैं पूरा टेस्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बोलूंगी कि लास्ट टू लास्ट आप लोग 10 मिनट्स में इसको कंपाइल करो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ। हु अज्यूम्ड ऑफिस एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ सीएनएस ऑफ द इंडियन नेवी इन अप्रैल 2024 एंड सर्व इन 2026। तो देख लो इसका आंसर क्या है, तुम लोग मार्क करो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकंड अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन SSBN कमीशनड इनटू सर्विस। ये मैंने अपने नोट्स में भी डिस्कस कर रखा है तुम लोगों के साथ। जिस जिसने देखे होंगे ना मेरी वीडियोस उसको पता होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। इंडियाज लैंडमार्क ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान कैरीज क्रू मेंबर नोन एज। नेक्स्ट, who was awarded the Nobel Peace Prize for efforts towards women's right and human right in Iran। ईरान के लिए, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आता वो तुम अनअटेम्प्ट छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग ध्यान रखते हुए क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट। ठीक है, और लास्ट में ऑनेस्टी से आंसर अपने स्कोर बताने हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Which indigenous light combat helicopter LCH developed by HAL was formally inducted into the Indian Armed Forces? What is the theme for World Health Day 2024 to 25 observed globally on April 7 by WHO? Who served as the Chief of Army Staff COAS of the Indian Army of mid 2026? The 33rd Summer Olympic Games 2024 were held in which European city? इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, अगर आंसर आता होगा तो आता होगा, नहीं तो आपको स्किप करना पड़ेगा। What is the name of the female humanoid robot sent into space by ISRO as a part of the uncrewed Gaganyaan mission? Who holds the position of Chief of Defence Staff in India in 2026?
देखो इन चारों में से भी आपको आंसर करना है, लेकिन अगर इसमें ऑप्शन होता एन एस राजा सुब्रमणी करके आएगा तो आपको उसी को मार्क करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। तो आप जो रिसेंट वाला है वो मार्क कर सकते हो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन मिले एन एस राजा सुब्रमणी तो आप उसको मार्क करोगे, ठीक है। इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन May 12 टू कॉमोमोरेट, कॉमोमोरेट किसको करने के लिए किया जाता है? बहुत इजी है वाला क्वेश्चन। इंडिया launched Operation Indravati in 2024 to evacuate its citizens from which conflict hit country? Who was appointed at the 50th Chief Justice of India serving through late 2024? Which nation officially joined NATO as its 32nd member state in March 2024? What is the name of the portal launched by Ministry of Health to register organ donation and track transplant in India? Which country hosted the 2024 ICC Men's T20 World Cup along with United States? What is the rank of India in Global Innovation Index 2024 to 25 published by WIPO? Which city hosted the 90th East Asia Summit and ASEAN Summit in late 2024? What is the Project 75 of the Ministry of Defense related to? Which Indian state launched the Ayushman Vaya Vandana card offering the free health coverage to senior citizens aged 70 and above? Who won the Nobel Prize in Physiology of Medicine 2024 for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation? What is the name of India's first solar observatory mission launched successfully by ISRO? What is the Lagrange point L1 located in space where Aditya L1 is stationed? Which Indian Air Force exercise held in Rajasthan in 2024 was one of the largest joint military drills involving Army and Air Force? Tarang Shakti, hosted by Indian Air Force in 2024. Who was the chairman of ISRO from 2024 to 2026? The World Health Organization WHO declared the disease outbreak a public health emergency of international concern PHEIC in August 2024. What is the operational name of India's mission to rescue standard citizens from Israel during the 2023 to 2024 conflict? Which Indian defense system successfully tested in the Agni 5 missile equipped with MIRV technology under mission Divya Astra? What does the acronym MIRV stand for in the strategic missile technology? Which country assumed the G20 presidency for the year 2025 following Brazil 2024? What is the full form of UWIN platform launched by Union Ministry of Health? Who became the first woman Director General of Armed Force Medical Service DGAFMS of India? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. Which country hosted the BRICS summit in October 2024 in Kazan?
Which vaccine was approved as India's first indigenously developed quadrivalent human papilloma virus QHPV vaccine against cervical cancer? Which state in India became the first to pass a bill enforcing a universal civil code UCC in 2024? Who won the women's single title at the Wimbledon Championships 2024? What is the name of deep sea manned submersible mission launched under India's Deep Ocean Mission? Which military hospital won the President's Colors National Recognition in Health Service Excellence in recent military medical honors? Who is the current Director General of the World Health Organization WHO serving his second term? What is Operation सद्भावना कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नोट्स में भी डिस्कस किया है कई बार. Which Indian missile was successfully flight tested in 2024 as a new generation short range ballistic missile SRBM? Which health scheme of Indian government completed 6 years of implementation in late 2024 covering over 55 crore citizens? Where was 2024 Quad Leader Summit held, attended by leaders of India, USA, Japan and Australia? What is the name of anti-submarine warfare shallow watercraft ASWSWC launched by Indian Navy built by GRSE/LNT? India's first national AI mission. India AI mission was approved with an outlay of approximately how much amount? Which Indian sport person won 2 Olympic bronze medal in a single edition at the Paris 2024 Olympic in shooting? Who won the gold medal in men's javelin throw at Paris 2024 Olympics? The Florence Nightingale Award is presented annually by the President of India to honor outstanding service in which field? तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हमारे करंट जीके के. इसमें मैंने 2024 वाले भी इंक्लूड कर दिए थे जितने भी हमारे करंट अफेयर है, क्योंकि जो मैंने रिसेंट वाले 2025 और 26 वाले वो मैंने अपना जो सिंगल शॉर्ट सेशन कल परसों ही जो करंट जीके का लिया था उसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड कर रखा है. उसकी पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे, वहां से भी आप पढ़ सकते हो. और ये 2024 के भी इंक्लूड कर दिए कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से मिस ना हो. ठीक है, और ये रही आपकी एक्सप्लेनेशन. आप चेक करते रहो, पॉज स्क्रीन को पॉज करके अपने मार्क्स भी देते रहना. ठीक है, तो ये हो गए हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस एकदम कंप्लीट. मुझे कमेंट में जाकर बताना तुम्हारा कितना स्कोर आया, इसमें कितने सही हुए, कितने गलत हुए, नेगेटिव मार्किंग के बाद कितने अनअटेम्प्टेड छोड़े तुमने. और ये भी मुझे बताना जो टेलीग्राम पे मैं मॉक अपलोड कर रही हूँ वो कौन कौन सॉल्व कर रहा है, बता के जाना कमेंट सेक्शन में. एंड आज हमने करंट जीके का तो फुल एंड फाइनल कर दिया है. कल हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चन लगा लेंगे. ठीक है, फिर हमारा एकदम डन एंड डस्टेड हो जाएगा. हमने मॉक भी लगा लिए, फिर हमने टॉपिक वाइज भी लगा लिए कुछ क्वेश्चन, तो हमारा एकदम हम प्रिपेयर हो जाएंगे. एंड परसों से आपकी स्क्रीनिंग शुरू हो जाएगी. तो फिर मेरी तरफ से आप लोगों को पूरा सिलेबस भी फिनिश करा दिया, इंटरव्यू पैड एंड तुम्हारा मेडिकल फिटनेस के बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है. लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए, टेस्ट करा दिए, टेलीग्राम पे दे दिए टेस्ट. एंड तुम्हें करंट जीके और स्टैटिक जीके के भी क्वेश्चंस करा दिए. जितना तुम्हारा एमएनएस में आता है सब कुछ A to Z वो भी फ्री एकदम यूट्यूब पे सब कुछ कंप्लीट करवाया. प्ले लिस्ट में सब कुछ अवेलेबल है. जिसने नहीं देखा, जो न्यू है
जाके अभी भी देख सकता है, आपके पास कल, आज का और कल का दिन है, ठीक है। और जिसकी स्क्रीनिंग बाद में होगी उसके पास और भी 3-4 दिन होंगे, ठीक है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता के जाना कितने सही हुए तुम्हारे, एंड ये भी बता के जाना कि मॉक टेस्ट तुम लोग अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जो टेलीग्राम पे भेज रहे हो।